अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज और एक अहम दुआ के की पॉइंट्स और उसका इंडिकेशन और जो उसके मुतल्लक एक परसेप्शन है या बयानिया है उस पर बात करते हैं। इस दुआ के मुतल्लक आपने अक्सर फेसबुक में भी या बहुत सारे मटीरियल मेडिका में या बहुत जगह आपने लिखा देखा होगा कि बहुत सारी क्रॉनिक जो कैफियत होती हैं और ख़ास तौर पर वो फीवर के हवाले से हैं कि अगर वो फीवर में कन्वर्ट हो चुकी हों, चाहे टाइफाइड बुखार हो, चाहे ज़चकी का बुखार हो, चाहे वो किसी भी किस्म की टॉक्सिन कंडीशन हो, तो ऐसे में अगर उस दवा की आप 1-2 डोज दे दें तो आपका पेशेंट जो होता है वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर नैश ने अपने मटीरियल मेडिका में इस दवा के मतलब लिखा है कि भाई मैंने तो इस दवा को अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास रेफरेंस हैं या जो मालूमात हैं वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर एलन के मटीरियल मेडिका से जो ली गई हैं, तो वहाँ पर उस दवा का एक क्राइटेरिया रखा गया है। अब उस दवा का नाम यकीनन आप सबके इल्म में आ चुका होगा कि उस दवा का नाम पायरोजीनियम है, और नो डाउट कि अगर कोई भी आप दवा को उसके क्राइटेरिया पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा जी, जो इस दवा का क्राइटेरिया बयान किया गया है कि उसके अंदर यह है कि वो एक बहुत ज़्यादा सेप्टिक कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा सेप्टिसीमिया वाली कंडीशन है, टॉक्सिक कंडीशन है, जिसके अंदर बहुत सीवियर किस्म के जो होते हैं ज़िंदगी को ख़तरात लाहक होते हैं। तो ऐसे में ये जो दवा ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। तो चूंकि ये नसोड मेडिसिन के साथ ताल्लुक़ रखती है, ये गले सड़े गोश्त के मवाद से तैयारशुदा मेडिसिन है, तो एज ए मियाज़मेटिक पावर और एज ए नसोड पावर जो है इसको प्रिवेंटिव मेजर पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है इसके इस्तेमाल से। गो कि हम उस सीवियर कंडीशन पे तो हमारे पास ऐसे पेशेंट नहीं आते हैं, वो तो हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेप्टिसीमिक पेशेंट होते हैं। तो लिहाजा ऐसे केसेस जहाँ पर फीवर जान ना छोड़ रहा हो या वो टाइफाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया हो या बहुत टॉक्सिक कंडीशन की तरफ जा रहा हो, तो अगर आप पायरोजीनियम की एक आधी डोज देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और पायरोजीनियम में ज़्यादातर जो डॉक्टरों ने एक नुस्खा बना के रखा हुआ है कि वो पायरोजीनियम, बैप्टेशिया और टाइफोडीनम इनको अल्टरनेट भी इस्तेमाल करवाते हैं। तो उनके मुताबिक इनकी एक आधी डोज देने से केस जो होता है बहुत जल्द क्लियर हो जाता है, बहुत जल्द यानी कि शिफा याबी की तरफ जाता है। तो अगर मैं अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मौके जहां पर पेशेंट जो होता है वो रिलीफ ना उसको मिल रहा हो, जहाँ पर सिलेक्टेड मेडिसिन काम नहीं करती हैं, तो ये डॉक्टर विलियम बोरे के अंदर भी लिखा हुआ है कि जहाँ पर आपकी जो सिलेक्टेड शुदा रेमडीज़ होती हैं वो फेल हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसी तरह अगर आप टाइफाइड बुखार के अंदर किसी भी सेप्टिक कंडीशन के अंदर किसी भी सर्जरी जहाँ पर ऑपरेट के बाद बहुत भयानक सूरत हाल सामने आ चुकी हो, ज़ख्म हील ना हो रहा हो, वहाँ पर डिजनरेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन का मामला चल रहा हो, तो वहाँ पर भी हम पायरोजीनियम कोई एक डोज देकर मामला को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। तो डॉक्टर नैश ने इसके साथ जो मुकाबला किया अद्वियात का वो एंथ्रासीनियम है, और उसके बाद आपकी आर्सेनिक एल्बम है, ये बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं। लेकिन पायरोजीनियम को अगर देखें तो इसके चंद रूब्रिक जो हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा कि इसका जो पेशेंट होता है ये फुल ऑफ एंजाइटी होता है, इसके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस पाई जाती है, आर्निका की तरह इसको भी अपना जो बिस्तर है वो बहुत ही सख्त महसूस होता है। इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ही हॉरिबल होते हैं, और इसके जो डेल्यूजन है वेल्थ है, डेल्यूजन वेल्थ ऑफ वेल्थी, और ये अपने आप को यानी कि बीमारी की इस लेवल पर भी अपने आप को जो है ये कमज़ोर ख्याल नहीं करता, वो समझता है कि वो ठीक है, उसके पास इतनी ताकत है, उसके पास इतनी सेहत है कि वो इसका मुकाबला कर सकता है। इसी तरीके से डेल्यूजन ऑल मैनी आर्म्स, शी हैज़ 2 legs एंड
यानी कि मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे उसके बहुत ज़्यादा बाजू और उसकी टांगे हैं। तो ये भी उसकी वेल्थ को शो करता है। जैसे हमारे आम मुहावरा बोला जाता है ना कि भाई अगर बेटा हो तो ये तो बाजू होते हैं, ये हमारी टांगे होते हैं। तो जितने ज़्यादा ये मजबूत होंगे, जितने ज़्यादा बाजू होंगे, तो हम उतने ज़्यादा ताकतवर होंगे। इसी तरीके से डेल्यूजन है, ब्रेक शी वुड ब्रेक ले टू लॉन्ग इन वन पोजीशन इफ शी, कि अगर वो एक पोजीशन में लेटी रहेगी तो उसको लगता है कि जनाब जो उसका जिस्म है वो टूट जाएगा। इसी तरीके से डेल्यूजन इन लार्ज टॉल ही इज वेरी, तो ऐसे रूबरिक हमें मिलते हैं। और जबकि आर्सेनिक एल्बम के अंदर जो होता है ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ मरीज को लगता है कि जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल बेकार है। तो ये थी कुछ पायरोजिनम के मतलब। अगर आप इसको किसी भी ऐसी कैफियत में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट